आएगा सर। अरे बहुत चलो कल तो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड और उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे? उससे पहले पढ़े थे निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े थे। वहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे थे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पहला, दूसरा एडिशन रिएक्शन है, तीसरा एलिमिनेशन है और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जो कि हम लोग कल पढ़े थे। चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं हम लोग मार्केट में, तो जो मेडिसिन नहीं मिलता है तो उसके बदले में दे देता है, क्या कहता है? ये उसका सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, कहता है ना। तो मतलब क्या होता है कि एक को हटा करके उसकी जगह पर दूसरा चीज डालना है ना, तो उसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक तरह से हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। मतलब वो रिप्लेस कर लेगा, दूसरे को क्या करेगा? पहले वाले से दूसरे वाले को रिप्लेस कर लेगा, दूसरे वाले को पहले वाले से रिप्लेस कर लेगा। तो उस तरह की जो रिएक्शन होती है, तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग द रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स is replaced by another atoms or group of atoms of a compound is replaced by another atom or group of atoms is called substitution reactions. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इसे। सबसे पहले हमें देखते हैं यहाँ पे CH3 CH2Cl, ये रिएक्शन तो हम लोग देखे हुए हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। हाँ, किसने कहा सच? क्या कहा? क्लोरोइथेन। आगे कोई से नहीं पूछ रहे हैं। क्लोरोइथेन जिसका कमजोर है वो फिर से बनाओगे, फिर कह रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं सोडियम साइनाइड डाल रहे हैं, ठीक है? सोडियम साइनाइड डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम साइनाइड डाल रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे साइनाइड जो है ना वो क्लोरीन को क्या करेगा? रिप्लेस कर लेगा। साइनाइड क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस कर लेगा, यानी कि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या? क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ चला जाएगा, ठीक है? तो क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ? अदला बदली हुआ है ना। तो सब्स्टिट्यूट गैस ये जो है क्या किया? इसको हटा करके उसी जगह से सब्स्टिट्यूट किया है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन दिखलाते हैं हम लोग बेंजीन रिंग के अंदर। यहाँ पे N2Cl है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? कुपरस क्लोराइड के साथ क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं HCl के साथ। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, तो इसमें जो है क्लोरीन के साथ इसको रिप्लेसमेंट करवा दिया जाता है। यहाँ पे N2Cl है ना, इस पूरे ग्रुप को ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया जाता है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन डालते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे ब्रोमीन डालते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि ये क्लोरीन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है? और प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे रिप्लेस कर लिया इसको, पूरे ग्रुप को क्या किया? इससे रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन से। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये कर रहा है ना।
उसको हटा करके उसकी जगह पे दूसरा को डाल रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एक चीज़ और रिएक्शन देखो बेंजीन रिंग में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, पता है हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं CH3Cl, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल इसको बाद में कराएंगे बनाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन को क्या करेगा रिप्लेस कर लेगा, इसको हटा करके और ये इस जगह पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन को क्या किया हटा दिया, ये हाइड्रोजन को हटा दिया। ये जो होता है LCl3 के उपस्थिति में होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसको फिर से हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब पहले इसको उतारो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। रिएक्शंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला हम लोग देखते हैं, पहला है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ना शॉर्ट में एसएन रिएक्शन कहते हैं, याद रखना। वहाँ पे SN1 और SN2 12 में है, यहाँ पे SN है, ठीक है SN रिएक्शन। और दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम लोग पता है न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मालूम है? अब आओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसको हम लोग एसिड रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो ये होता है क्या चीज़ है, द रिएक्शन इन विच the strong nucleophile replace क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा वीक न्यूक्लियोफाइल of compound is called SN reaction. SN reaction। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर राइटिंग, देखो यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ जो लिखे क्या लिखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर, द रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शन जिसमें द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है, ताकतवर होता है ना। रिप्लेस माने बदल देना है ना। जैसे हम लोग कोई सामान खराब हो जाता है साइकिल वगैरह का या गाड़ी का, तो क्या करते हैं रिप्लेस करवा देते हैं। तो मतलब क्या होता है उसको नए से बदल देना। हाँ, तो रिप्लेस किसको करेगा, रिप्लेस वीक न्यूक्लियोफाइल को ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड के वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर लेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब तुम लोग बता कि न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब न्यूक्लियोफाइल जैसा कि पहले भी लिखा चुके थे, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा है लिखा थे ना, तो उसको बोले थे याद करने के लिए। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। अब उतार लो जब तक जब तक यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl है। यहाँ पे अगर हम लोग CN डालते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 Cn आ जाएगा। ये तो रिएक्शन कई दफ़ा दे चुके हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा रिएक्शन CH3 CH2 Br। यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड आयन डालते हैं। ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर लेगा CH3 CH2 OH प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमाइड आयन।
CH3 CH2 ब्रोमीन प्लस यहाँ पे हम लोग डालते हैं CH3 CH2 NC। इसको उतारो, उसके बाद देखते हैं आप। इसका नाम क्या है? इसका नाम ये सर हाँ मिथाइल हो गया सर। इथाइल हो गया। मिथाइल सर, मिथाइल नहीं बोला, मिथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम ये हाइड्रोजन है। सर ये है ना, क्या नाम है ये हाइड्रोजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई और? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं सफिक्स में? एल लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो कितना कार्बन है इसमें? एक है, एक कार्बन है। दो है सर। चैन में है पूरा, तो चैन में तो दोनों को कौन करेंगे हम लोग? तो 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मीथ ईथ। दो कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं। यस सर। ध्यान दो बाबू, मोबाइल में देख रहे हो। इथेनॉल लगाना सर। ईथ हो गया और सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा? एन। और इसके लिए क्या लगाते हैं हम? और तो क्या हो गया? इथेनॉल। यहाँ पे अमोनिया जो होगा ना और उसका डेरिवेटिव, अमोनिया उसका डेरिवेटिव, वो क्या करेगा कि ये इसको रिप्लेस कर लेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें कौन सा चार्ज होगा? माइनस। यस सर। और इस पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे H2 या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग N हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई ये वाला जो है यहाँ पे R दे दे रहा है, ठीक है। R जो है तुम्हारा R बराबर हो सकता है हाइड्रोजन हो, या हो सकता है ये अल्काइल ग्रुप हो, CH3 मिथाइल हो, या फिर C2H5 इथाइल ग्रुप हो, या हो सकता है ये फिनाइल ग्रुप हो, ठीक है। फिनाइल ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है। ये R का मतलब यहाँ पे, R का मतलब यहाँ पे, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये रिप्लेस करेगा, यहाँ पे क्या करेगा? ये रिप्लेस कर लेगा किसको? ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। किससे? ये दोनों हाइड्रोजन से रिप्लेस करेगा। इस दोनों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अगर ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH, H को नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड N, और ये बनेगा R। इसको इमीन कहते हैं, एक तरह का ये इमीन कंपाउंड है, इसको कहते हैं इमीन, ठीक है। एक्चुअल में ये इमीन है। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो ये इमीन कंपाउंड होगा। अगर यहाँ पे है अगर हाइड्रोजन है तो इमीन कंपाउंड हो जाएगा ये। इस यहाँ पे मत लिखो, अलग अलग कंपाउंड बनता है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब एक एक करके सब पुट कर दो। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे CH3 है, CHO है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह कर दिए, अलग नहीं किए, एक जगह कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हम लोग अमोनिया जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? NH3 जोड़ रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि दो हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे वाटर का बनना है, यहाँ पे H2O का बनना है। तो यहाँ भी क्या होगा? रिप्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ का होगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। दो हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और एक ऑक्सीजन चला गया, तो क्या होगा? यहाँ पे वाटर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 क्या होगा? ईथ। ईथ। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ईथ। सिंगल बॉन्ड है इन है, इन। और इसके लिए जो लगाते हैं ना NH, यहाँ जो इस तरह का होगा तो इसके लिए इमीन लगाते हैं। इमीन, अमान नहीं लगाते हैं, इसके लिए इमीन लगाते हैं। हाँ, इथेन इमीन, ठीक है। इसके लिए इमीन लगाते हैं। क्लियर? कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और अल्कोहल लेते हैं, या हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH अल्काइल हैलाइड लिए यहाँ पे, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं CH3OH, और ये लेते हैं, ठीक है। रीजेंट जो यहाँ पे लेते हैं हम लोग सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग सोडियम ले लिए, ठीक है। देखो देखो अब बता रहे हैं, इसको हटा, इसको बाद में लिख। ये इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ये क्या है इसका नाम? एक कार्बन है
एक कार्बन तो इथेनॉल होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल होगा। ठीक है, मिथेनॉल ले लिए कार्बन। अब यहाँ पे सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे CH3 सोडियम, हाँ सोडियम होगा, वो Na होगा यहाँ पे। एक मिनट, सही से रिएक्शन में हाँ ये रिएक्शन जरूर आ गया, छोड़ दो इसको, काटना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे Na होगा प्लस यहाँ पे ना वो लग गया ना। हाँ ओ प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हाफ हाइड्रोजन रिलीज होगा, Na आ गया। अब ये जो है तुम्हारा ये वाला कंपाउंड जो है सो ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। कैसे बनाएगा न्यूक्लियोफाइल? इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ पे देखो CH3ONA, अगर इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये बनेगा तुम्हारा CH3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस सर। सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ONA बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा? ONA पर बॉन्ड, हाँ O और Na के बीच में जो बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट करेगा? बता, बॉन्ड टूटता है ना, तो बॉन्ड टूटता है तो हम बतलाए थे वहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बतलाए थे कि किधर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए बतलाए थे वहाँ पे, बतलाए थे ना। तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस चार्ज, और सोडियम पे क्या आ गया यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये क्या करेगा? ये जो यहाँ पे ये CH3 CH2 और ये Cl है, अब ये जो आएगा यहाँ पे CH3O, इसमें माइनस चार्ज है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें पार्शियल निगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। यस सर। इसको क्लोरीन को क्या करेगा यहाँ से? CH3 CH2O, अब ऑक्सीजन जुड़ेगा इससे, यस सर। मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, पॉजिटिव सर तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ेगा। यस सर। तो ऑक्सीजन जुड़ा इससे, इस कार्बन से, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? इसको पलट दो, पलट गया ना, पलट गया। अब यहाँ से कौन निकला? प्लस Cl, क्लोराइड निकला। यस सर। अब ये जो सोडियम और क्लोराइड है, ये दोनों क्या करेगा यहाँ पे? जुड़ जाए, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस है क्लोरीन पे माइनस है, तो ये दोनों जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो इसका नाम क्या होगा? चलो बतलाओ, जल्दी बताओ, बता। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेथॉक्सी हो जाता है। हाँ मिथॉक्सी, सही पकड़े, मिथॉक्सी। और ये क्या होगा? 1 2 हाँ मिथॉक्सीथेन, क्या हो गया? मिथॉक्सीथेन हो गया, समझ में आया? और इसका क्या नाम था? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन से क्या बन गया? मिथॉक्सीथेन बना ना। कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है?